नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का तासुर रद्द कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात में बानी चेयरमैन को सबसे बड़ी रुकावट भी करार दे दिया। लीगी अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई का रवैया रूठे हुए शख्स जैसा है। मुझे जेल में डालकर एसी हटवाने का कहा गया, लेकिन मैंने बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। आज तुम जेल में हो, मैंने तो नहीं कहा कमरे से एसी उतारो, एक की बजाय 2 एसी लगाओ। मेरा ध्यान तो कभी इस तरफ नहीं गया। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। पेशावर मेट्रो बस घपलों की इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा, ये लेकर आए थे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की वजह से महंगाई कम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन में मसरूफियात, वफ्द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम का दौरा। बोले कि अजीम कौमें अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। तारीखी म्यूजियम के दौरे की दावत पर शी जिनपिंग के शुक्रगुजार हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से माला माल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शियान में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बेस का दौरा। उन्हें ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की चीनी ज़रई यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। कहा, 1000 पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजा जाएगा। पाकिस्तानी और चीनी तलबा मिलकर पुल का किरदार अदा करेंगे। मुझे तो इलेक्शन नजर आ रहा है। अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई है। फॉर्म 47 वाला वजीर आजम या उनकी टीम, उनसे क्या मुज़ाकरात हम लोग करेंगे? उनको मालूम है शिकस्त खुर्द है, अपने मौक़िफ़ से नहीं पीछे हटेंगे। आइन और कानून की बालादस्ती, हमारे लीडर का जो कॉल है उस पर हम लोग डटे रहेंगे। इंतखाबात नजर आ रहे हैं, अवाम उठ खड़े हों। वज़ीर आज़म या उनकी टीम से क्या बात करें जो फार्म 47 की पैदाइश हैं। ये शिकस्त खुर्दा है, असेंबली में हमसे आंखें नहीं मिला सकते। ऑपोजिशन लीडर उमर यूब की गुजरावाला की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बात करना चाहते हैं लेकिन बातचीत से पहले ग्राउंड्स बनाना होती हैं। उन्होंने बानी चेयरमैन पर केसेस बनाए हुए हैं। अगर ये लोग वाकई बात करने पे आमादा हैं तो हमें हमारा चुराया मैंडेट वापस किया जाए। बातचीत करनी है तो बानी चेयरमैन बुशरा बीबी और दीगर क़यादत को रिहा किया जाए। PTI और JUI की हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के लिए मुफाहमत की कोशिशें। दोनों जमातों में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मामलात इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। बानी PTI ने सरबराह JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। बानी चेयरमैन ने मौलाना फजलुर रहमान से मामलात तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। कमेटी मुतफ़िक़ा हिकमत अमली तय करेगी। जिस हुकूमत से हम नाराज हुए उसने मुद्दत पूरी नहीं की। हमारे हुक्मरानों ने करप्शन को सनद का दर्जा दे दिया है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कराची ने इस्लामाबाद को बना दिया है, अब कराची को बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। पिछले 15 साल में सिंध हुकूमत को 22,000 अरब मिले मगर कहीं नजर नहीं आए। कराची का मसला नल के पानी का नहीं बल्कि आंखों के पानी का है। किसी भी रियासती इदारे को अपने फैसले डोमिसाइल की बुनियाद पर नहीं करना चाहिए। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मअतली की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि अदालत सजा मअतल करके जमानत पर रिहाई के अहकामात जारी करे। उधर सजा मअतली की दरख्वास्त पर डायरी ब्रांच ने 3 एतराज़ात आयद कर दिए। एतराज़ात में कहा गया है कि सेशन कोर्ट में सजा मअतली ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में कैसे दायर हो सकती है। मातहत अदालत के कौन से ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। 2 अदालतों से एक ही किस्म का रिलीफ कैसे लिया जा सकता है। हमने कुदरती वसाइल को खत्म कर दिया, कुदरत को जानने में नाकाम हुए हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से इक़दार परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा, जिस तरह टेम्परेचर बढ़ने से इंसान को बुखार हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह आज ज़मीन बीमार है, इसको बुखार है। अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरे का सामना है। फंड्स के बगैर मौसमियाती तब्दीलियों से नहीं निपटा जा सकता।
न्यूयॉर्क में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से मुलाकात। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कई बरस से पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की यूएन अमन मिशन में तैनाती का रुका हुआ सिलसिला दोबारा बहाल होगा। 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की तैनाती जल्द हो जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। उधर यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान समेत सलामती काउंसिल के नए मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। दुनिया की अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। यूरोपीय खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गाड़ियों की इंपोर्ट में ड्यूटी और टैक्स चोरी का नोटिस ले लिया। बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को हासिल दरामदी सहूलत पर नजरसानी की जाएगी। वजीर आजम की FBI को हिदायत, कहा कि कम ड्यूटी और टैक्स पर गाड़ियों की दरामदी भरमार के खिलाफ कानून साजी की जाए। मुल्की ऑटो सनत को नुकसान से बचाया जाए। FBI महसूलात को पहुंचने वाले नुकसान को रोका जाए। इंपोर्ट स्कीम में तब्दीलियां करके नाफिज की जाए। बजट में गाड़ी पाकिस्तान पहुंचते ही फरोख्त के धंधे को रोका जाए। कम इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की क्लियरेंस रोकने का कानून बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का सुवात में पावर शो। ग्रासी ग्राउंड में पंडाल सज गया। जलसागाह में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। कायदीन के खिताब जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह के चारों तरफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। वॉक थ्रू गेट नस्ब हैं। अपोजिशन और सहाफ़ी तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर रुखसत पर गए। कायम मुकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के बाद कानून अमल पर अमल दरामद हो जाएगा। इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। उधर बिल कानून बनते ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम कहते हैं कि पाकिस्तान की सहाफत पर कदगन लगा दी गई है। सहाफत को पाबंदे सलासल करते हुए सच बोलने से रोक दिया गया। स्ट्रीट क्राइम पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में इत्तका नदीम के अहले खाना से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। कहा कि कातिल ने मकतूल को गोली मारकर चेक किया मकतूल मरा है कि नहीं। वो चाहता तो मोटरसाइकिल ले जाता। हमें इस केस का फौरी हल तलाश करना है। 1 साल में जितने भी कत्ल हुए इस हवाले से खत लिखूंगा। मुजरिमान को हमने बताना है कि हम उनके पीछे हैं। मुजरिमों को करार वाकई सजा दिलवाएंगे।